बात कर लेते हैं विधानसभा की कार्यवाही की, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो मानसून सत्र है, विधानसभा में आज 2 विधेयक पारित करवाए जाएंगे। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पारित किया जाएगा। बिना अनुमति के मछलियां पकड़ना गैर कानूनी होगा। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक 2025 को भी सदन में पारित किया जाएगा। आपको याद होगा अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और इसी विधेयक को सरकार पारित कराने जा रही है। इसके साथ साथ राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक 2025 को भी सदन में पारित किया जाएगा। इलाज के उच्च मापदंडों तथा चिकित्सकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण देने के लिए लाया जा रहा है ये विधेयक। तो 2 विधेयक आज पारित करवाए जाएंगे। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विष्णु, 2 विधेयक जो आज पारित कराए जाएंगे, इनके विषय में जरा और विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, आज विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई और उसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्न रखे गए हैं। सब तमाम जो विभाग हैं, उच्च शिक्षा हो, सामाजिक न्याय अधिकारिता सहित कई विभागों के सवाल जवाब यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके बाद 2 शून्यकाल के बाद 2 विधेयक यहाँ पर महत्वपूर्ण विधेयक राज्य सरकार की ओर से रखे जाएंगे। प्रभारी मंत्री उन विधेयकों को विचारार्थ रखेंगे और उसके बाद उन्हें चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। उसमें राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है। इसमें विधेयक में जो कहीं भी अवैध रूप से बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के जो मछलियां पकड़ते हैं, उनको जो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और उसके लिए सजा का प्रावधान और दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। दूसरा विधेयक है वो आयुर्विज्ञान जयपुर के जो संस्थान जयपुर के 2025 विधेयक लाया जा रहा है। उसमें उच्च स्तरीय ट्रेनिंग जो चिकित्सक है उनकी और जो जांच और जो कार्य है उनको लेकर इसमें विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। और इसके बाद आज हंगामे की स्थिति होने के आसार भी हैं, क्योंकि विपक्ष के तेवर लगातार जब पिछले सदन के दौरान जो कार्रवाइयां हुई है उस दौरान देखने को मिले हैं। अतिवृष्टि, इसके बाद यहाँ पर विपक्ष की ओर से जो फसलें खराबी हुई है अतिवृष्टि के कारण, उसको लेकर मामला उठाया गया था। तो अब आज भी विपक्ष की ओर से कोई ना कोई मामला उठाया जाएगा सदन में, जिस वजह से हंगामे के आसार बनेंगे। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से जवाबी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी विष्णु, 2 बातें जरा समझाएगा। पहला तो ये बिना अनुमति के मछली पकड़ना गैर कानूनी होगा, इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरा ये है कि विपक्ष की रणनीति तो आपने साफ कर दी, सत्ता पक्ष की रणनीति क्या नजर आती है? बिल्कुल, जो राजस्थान में अभी क्योंकि नदी नाले और जो तालाब ये सब उफान भरे हुए हैं और जो बांध है उन पर मछलियों की तादाद भी होती है और सरकार को रेवेन्यू इसमें घटता है, क्योंकि लोग हैं बिना अनुमति के मछलियां पकड़ने जाते हैं, दुर्घटनाएं भी कारित हो जाती है। तो ऐसे में सरकार इसको दायरे में ला रही है कि अब जो मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। सरकार की ओर से हालांकि पहले लाइसेंस दिया जा रहा था, जो पुराना एक्ट था उसके तहत, लेकिन अब नया एक्ट जब आ जाएगा तो ये जो अवैध रूप से जो मछलियां पकड़ लेते हैं और उनके लिए कारोबार करते हैं मछलियों का, मछलियां पकड़ने के साथ बेचते भी हैं, तो उनको लेकर ये इस दायरे में लाया जा रहा है। हालांकि अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उसके और कई मायने भी यहाँ पर निकलते दिखाई देते हैं, क्योंकि जो मछली का कारोबार है कुछ समुदाय विशेष लोग ज्यादा करते हैं, कई मायने माने जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये अवैध रूप से जो मछली पकड़ी जा रही है उसको दायरे में कानूनी दायरे में लाने के लिए ये जो विधेयक है, संशोधन विधेयक है, वो लाया जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष अपनी रणनीति के साथ रोजाना सदन में आ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष के जवाबी हमलों को रोकने के लिए कुछ विधेयक और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। उनसे कहा गया कि सदन में जब भी इस तरह का मामला उठे तो वो मुखर होकर इनका जवाब दे। और ये पिछले दिनों देखने को भी मिला है कि अगर विपक्ष की ओर से होल्ला या किया जा रहा है तो सत्ता पक्ष से कुछ लोग भी उठकर उनका प्रतिवाद करते हैं। हालांकि इससे सदन में शोरगुल और हंगामे की स्थिति बनती है। अब देखना यह है कि ये जो विपक्ष है उसके खिलाफ सत्ता पक्ष के लिए और क्या नए जो है रणनीति अपनाई जाएगी। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी जानकारी के लिए।